आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि एक स्टनिंग 3D प्रोफेशनल लोगो हम कैनवा में कैसे बना सकते हैं। प्रोफेशनल 3D लोगो बनाने के लिए सबसे पहले हम कैनवा को ओपन कर लेंगे। अगर आपके पास कैनवा प्रो सब्सक्रिप्शन नहीं है तो डोंट वरी, आप कैनवा प्रो 1 मंथ के लिए फ्री भी यूज कर सकते हैं। कैनवा में एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेंगे। मैं यहां से लोगो डिजाइन सिलेक्ट कर रहा हूं। अब मैं लेफ्ट साइड से टेक्स्ट पर क्लिक करके एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लूंगा और यहां मैं लेटर जे टाइप कर लूंगा। अब ऊपर से फॉन्ट पर क्लिक करके हम इसका फॉन्ट चेंज कर लेंगे और सर्च में GFS लिख कर सर्च करेंगे। मैं यहाँ से ये वाला फॉन्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं इस टेक्स्ट के साइज को यहाँ तक इंक्रीज कर लूंगा और इसको हम मिडिल में प्लेस कर लेंगे। अब मैं इस लेटर की एक डुप्लीकेट बना लूंगा और इसको चेंज करके यहाँ मैं लेटर S टाइप कर लूंगा। इसके साइज को थोड़ा सा रिड्यूस करके इसको मैं इस दूसरे लेटर के ऊपर सेट कर दूंगा। अब हम एलिमेंट्स पर क्लिक करके सर्च में क्राउन लिखकर सर्च करेंगे। यहाँ से ग्राफिक्स को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से मैं ये वाला क्राउन इस पेज में ऐड कर लूंगा। इसको थोड़ा सा रिड्यूस करके इसको उठाकर मैं लेटर J के ऊपर सेट कर दूंगा। अब मैं सर्च में विंग लिखकर सर्च करूंगा। यहाँ से ग्राफिक्स को सिलेक्ट कर लेना है और मैं यहाँ से ये वाला विंग इस पेज में ऐड कर लूंगा। इस विंग को हम यहाँ रख कर इसके साइज को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। फिर हम इसकी एक डुप्लीकेट बनाकर इसको इस साइड पर रख देंगे। फिर ऊपर से फ्लिप पर क्लिक करके फ्लिप हॉरिजेंटल पर क्लिक कर देंगे और इसको मैं यहाँ सेट कर दूंगा। अब हम इन दोनों को सिलेक्ट करके हम इनका कलर चेंज कर लेंगे। ऊपर से कलर पर क्लिक करके मैं इनको गोल्ड कलर दे दूंगा। अब हम पोजीशन पर क्लिक करके लेयर्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से J लेयर को सिलेक्ट करके कलर पर क्लिक करेंगे और इसको भी हम गोल्ड कलर दे देंगे। अब मैं इस क्राउन वाली लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ से एडिट पर क्लिक करूंगा। फिर ड्रू टोन के सेक्शन से कस्टम को सिलेक्ट करेंगे और फिर हाइलाइट्स के कलर पर क्लिक करके पिक का कलर पेंसिल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ इस विंग के ऊपर क्लिक करके सेम कलर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर शेडोज के कलर पर क्लिक करके पिक आ कलर पेंसिल पर क्लिक करेंगे। फिर इस विंग के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब मैं लेटर S वाली लेयर को सिलेक्ट करके इसको उठाकर नीचे मूव कर दूंगा एंड देन वी हैव इट। अब हम इसको 3D इफेक्ट देंगे तो उसके लिए हम ऊपर शेयर पर क्लिक करेंगे। यहाँ से ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है और डाउनलोड पर क्लिक करके इसको एज अ PNG डाउनलोड कर लेंगे। जब ये फाइल डाउनलोड हो जाए तो अब हम अपने ब्राउजर से गूगल को ओपन करेंगे और सर्च में फोटो P लिख कर सर्च करना है। यहाँ से इस फर्स्ट वाली वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। अब फोटो P के मेन पेज से यहाँ टेम्पलेट्स पर क्लिक करके ऑफिस लोगो मॉकअप सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ फर्स्ट वाली लेयर पर डबल क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से इस टेक्स्ट और लोगो को हाइड कर लेंगे और जो फाइल हमने डाउनलोड की है मैं उसको यहाँ ड्रैग कर लूंगा। अब ऊपर से फाइल पर क्लिक करके सेव स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोफेशनल 3D लोगो बन के रेडी हो जाएगा। हियर इज द फाइनल रिजल्ट। अब इसको सेव करने के लिए दोबारा फिर फाइल पर क्लिक करके एक्सपोर्ट एज PNG पर क्लिक कर देंगे। फिर सेव पर क्लिक कर देना है तो ये फाइल हमारी डिवाइस में सेव हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।